जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग जिन आंटी जी ने शेयर किया है, उन्होंने अपनी वॉइस में अपना सत्संग भेजा है और वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं। संगत जी, आंटी जी कंसर्न है थोड़ा सा अपनी वॉइस को लेकर कि वॉइस इतनी अच्छी नहीं है तो कोई सत्संग सुनेगा नहीं या शेयर नहीं होगा। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है, जैसे गुरु जी ने आपको जो भी जैसे वॉइस दी है, जो भी हमें दिया है, हम उसके लिए बहुत ब्लेस फील करना चाहिए और आप सभी के सत्संग संगीत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे, जो भी आप सत्संग हमारे इंस्टाग्राम या जीमेल आईडी पे आप भेजते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करने से पहले जैसा कि हम सभी को पता है, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को अंत तक पूरा सुनिएगा, जिससे कि जो भी ब्लेसिंग गुरु जी सत्संग के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप तक पहुँच पाए और आप गुरु जी के वचन को, गुरु जी के संकेत को फॉलो कर पाएँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। मुझे सत्संग कहना नहीं आता गुरु जी। जब मैं सत्संग बोलने की कोशिश करती हूँ ना संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी होती है। मैं सत्संग कह नहीं पाती। एक तो मेरी आवाज़ इतनी ख़राब है ना, तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है। और एक मुझे सत्संग करना नहीं आता, तो इसलिए मुझे सत्संग करने में वो होता है। पर गुरुजी का बार बार मैसेज आता है कि कुड़िए सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग क्यों नहीं करती है, तेरा कल्याण होगा, उससे तेरे कष्ट कटेंगे। तो आज मैंने हिम्मत करके कोशिश की है सत्संग करूं। और मेरे से कोई गलती हो जाए संगत जी तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मुझसे कुछ गलती जाए सत्संग बोलने में, कहने में, तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे सत्संग करना नहीं आता। मुझे सत्संग करने में बहुत, पता नहीं क्यों, नर्वस सी हो जाती हूँ करने में। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। संगत जी, मैं ना, जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से ना बहुत बीमार रहती हूँ, बहुत बीमार रहती हूँ। मैं ये शुरू से आपको बता रही हूँ जर्नी। तो खूब इलाज कराया, कुछ होता ही नहीं है, दवाई लगती ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता मेरे को, ठीक ही नहीं होती। इतना इलाज कराने के बाद यही नहीं समझ आता बीमारी क्या है क्या नहीं है। पर मैंने बहुत इलाज कराया, कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर भी को भी समझ नहीं आता। सब तरह के डॉक्टर दिखा लिए, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी सब दिखा लिए, जड़ी बूटियाँ वगैरह सब खा ली, कुछ नहीं होता। तो एक दिन क्या हुआ अ, कि मेरे पड़ोस में ना एक अंकल जी रहते हैं। उन्होंने कहा, मतलब उनकी शॉप है, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, गुरु जी का ना बहुत अच्छा बड़ा मंदिर है, वहाँ जाओ, वहाँ लंगर प्रसाद करो तो बीमारी ठीक होती है। तो मैं ना उनके कहने से चली गई। पर मुझे पता कुछ भी नहीं था कि कैसे लंगर प्रसाद करना है, चाय प्रसाद लेना है, जल प्रसाद लेना है, ये सब कुछ नहीं पता था। गुरुजी कैसे, ये तो पता चला था कि उन्होंने समाधि है उनकी, पर ये नहीं पता था करना क्या है वहाँ पर, क्या होता है, क्या बोलना होता है, नहीं बोलना होता है, कुछ मांगना होता है, नहीं मांगना होता, कुछ भी नहीं पता था मुझे। बस मैं तो ऐसे ही हम चले गए, मैं और मेरे अंकल जी, और जाके हमने वहाँ पर जल प्रसाद, चाय प्रसाद, जो भी हमें सब मिला, हमने सब किया, लंगर प्रसाद किया। उस समय सब 4 जने अलग-अलग बैठते थे, मेंबर घर के कोई भी साथ में नहीं बैठता था। तो हमने किया, करने के बाद तो मुझे ना कुछ, मतलब पेट में प्रॉब्लम रहती थी लूज मोशन की, खूब इलाज कराया पर वो ठीक नहीं होती। कोई कहता है लीवर में प्रॉब्लम है, कोई कहता है आंतों में प्रॉब्लम है, संग्रहणी हो गई है, पता नहीं, कोई कहता है। तो बढ़ते-बढ़ते बीमारियाँ और भी बढ़नी शुरू हो गई। तो मैंने वहाँ पर मैंने कहा कुछ अभी तो कुछ पता नहीं गुरुजी, तो कैसे पता चलेगा हम ठीक हुए नहीं हुए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि गुरुजी तो हम जानते नहीं कि कैसे दिखते हैं क्या है। तो वहाँ पर हमने एक आंटी से बोली, मैंने कहा आंटी तबीयत तो मेरी ऐसी कुछ, मतलब कहते ठीक हो जाओगे आप। तो मैंने आते रहो या लंगर प्रसाद करो, सोमवार को नाश्ता प्रसाद होता है, बाकी दिन लंगर प्रसाद होता है। मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने ना अपनी पर्स में से ना एक पॉकेट स्वरूप मुझे दिया। मैं बहुत खुश हुई कि चलो गुरुजी का स्वरूप मिला मुझे, शुक्राना। गुरुजी छोटा सा था पर बहुत प्यारा स्वरूप है, बहुत सुंदर है।
तो मैं बहुत खुश हुई, चलो स्वरूप मिला मुझे, गुरुजी का ब्लेसिंग मिली। पर उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था ब्लेसिंग क्या होती है और वो कैसे ब्लेस करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। ये भी नहीं पता था सत्संग कैसे करते हैं, क्या सत्संग होते हैं, ये भी नहीं मालूम था। और कुछ भी नहीं पता था, मतलब उनकी ABCD मुझे बस सिर्फ ये था, लंगर प्रसाद करो और आ जाओ और घर पे। और मैं घर पे आई ना तो मुझे लूज मोशन की दिक्कत है, तो मुझे लूज मोशन ना और ज़्यादा होने लगा। अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी कर्म काट रहे थे या बीमारी मेरी बाहर निकाल रहे थे, मुझे नहीं पता। मैं घबरा गई। मैंने कहा ये तो ठीक ही नहीं हुआ, उल्टा और बढ़ गया। अब दवाई खानी पड़ेगी और ज़्यादा, पर दवाई से भी कुछ नहीं हो रहा, क्या करूँ? तो इतनी परेशान थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो और लूज मोशन भी ये नहीं कि 8 बार जा रहे हो, 9 बार जा रहे हो, मतलब इतनी दिक्कत थी कि बहुत ज़्यादा, कोई दवाई नहीं होती, एडमिट हो ली कितनी अस्पतालों में, कुछ नहीं हुआ। तो उसके कई साल तक मैं पता नहीं क्यों, सॉरी गुरुजी, मुझे विश्वास नहीं है, कुछ भी कह लो, मुझे समझ ही नहीं आया क्या। तो मैं आई नहीं, और आई नहीं तो फिर कई साल तक ना मैं ऐसे ही बहुत परेशान रही। जो भी कहता वहाँ दिखा लो, यहाँ दिखा लो, सब जगह जाती थी। जो भी कहता था इस भगत के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, सबके पास जाती थी। तो कोई कहता था काला जादू है, कुछ किया हुआ है, कोई कहता बीमारी है इसलिए बीमारी है, कोई कहता काला जादू की वजह से तुम्हारे को दवाई नहीं लग रही बीमारी में। पर मैं कुछ उपाय का असर ही नहीं होता था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कुछ असर नहीं होता था। फिर मुझे किसी ने कहा बालाजी मंदिर जाओ, मैं बालाजी मंदिर भी गई। तो वहाँ पे मुझे पेशियाँ आनी शुरू हो गई। वो पेशियाँ, वहाँ बालाजी मंदिर पे जाओ तो पेशी आती है। तो अगर किसी पे संकट होता है तो वो मुझे आई, पर वो भी हट कुछ नहीं हुआ। वो भगतानी ने भी ये भोग लगाओ करो सब किया। मैं मतलब इतनी जगह गई कि जिसने जो कहा वैसे काम। पैसे की तो परेशानी थी, मेरे शरीर से तो हम सब परेशान हैं, क्योंकि मैं भी बीमार रहती हूँ, मेरे अंकल जी भी बीमार होते हैं और मेरे बच्चे भी बहुत बीमार रहते हैं। मेरी एक छोटी लड़की, वो तो उसको तो पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां हैं जो बड़े बूढ़ों को भी शायद कम होती होंगी। अजीब सी बीमारियां हैं उसको, वो ठीक ही नहीं होती लड़की। जवान लड़की हो रही है, शादी के लायक, पर क्या करूं संगत जी, घर में बहुत परेशानी है, सब बीमार रहते हैं और ठीक होते नहीं है। मैं तो यही कहती हूँ गुरु जी हमें सबको बस ठीक कर दो, मुझे विश्वास है गुरु जी जरूर ठीक करेंगे, हम सबको जरूर ब्लेस करेंगे। पर क्या करूँ, बार बार ना दिमाग में होता है गुरु जी ठीक कर दो। मांगते नहीं है, जानती हूँ, पता चल गई कि हम मांगते नहीं है गुरु जी से। पहले नहीं पता था पर पता चला मांगते नहीं है। पर हम बहुत बीमार रहते हैं तो बीच में बात रह गई संगत जी। फिर मैं ना मतलब दिखाते दिखाती परेशान हो गई ना, फिर मेरे को मेरी दुकान पे एक आंटी आई, वो मेरी कजन सिस्टर है। तो वो बोलती हैं गुरुजी का बुलावा है तुम्हारे लिए, तुम गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ और वहाँ पर लोटा ब्लश करा के लेके आओ। मैंने कहा लोटा कैसे ब्लश होता है, कि मुझे पता ही नहीं कौन से लोटा ले जाना है, कैसे ब्लश करना है। वो कहता है आप मंदिर जाओ, वहाँ जाके बोलना है तो कर देंगे। मैंने कहा अच्छा। तो वो एक बार आई, फिर भी मैं जाना ही नहीं हुआ, गुरुजी का बुलावा नहीं हुआ, क्योंकि फिर मैं दोबारा गई, दोबारा भी उन्होंने दोबारा यही बोला कि गुरुजी बुला रहे हैं, जाते क्यों नहीं हो, गुरुजी बुला रहे हैं। तो फिर भी नहीं गई मैं, संगत जी फिर भी नहीं जा पाई, पता नहीं क्या हुआ, जा ही नहीं पा रही थी, पता नहीं। फिर ना मकान, एक हमारा मकान भी ऐसा खराब सा है ना, उसमें बहुत परेशान रहते हैं हम। तो हमारा जॉइंट फैमिली का मकान है, तो वो बिल्कुल टूटा फूटा है, खंडर सा। तो ना तो वो बनता ना वो बिकता, कुछ नहीं होता उस मकान में। तो उस मकान में पता नहीं क्या उल्टा सीधा सा अजीब बहुत बुरे बुरे सपने दिखते थे, गलत चीजें दिखती थी, और कोई चीज हावी आती थी, मतलब इस तरह से होता था कि पूछो मत। एक बार तो मैं अस्पताल में एडमिट हुई, तो वहां पर भी ना मुझे सोती नहीं थी रात भर, ऐसे ही अस्पताल में भी एक बार, फिर मैं उसके बाद में अस्पताल एडमिट हुई एक बार। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, तो लूज मोशन थे और बुखार भी था। तो इतने बुखार था कि मेरे को पता नहीं 105 था, 5.5 था, ऐसे बुखार हो गया। और मेरे को, मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, लेट लूज मोशन लगे हुए, मैं ऐसे ही बैठी बस देख रही थी। बस ये कहती थी, जब मुझे गुरु जी का पता नहीं था, मैं कहती थी माता रानी मुझे अपने पास बुला ले, नहीं तो ठीक कर दे, बहुत परेशान हूँ, बच्चे छोटे छोटे हैं। और जब छोटे की बीच में बात रही, इसलिए मैं दोबारा से बोला संगत जी। तो वो बच्चे छोटे हैं, उनका क्या होगा। तो मैं ना सो नहीं रही थी, एक हफ्ते से सोई नहीं, बस ये मुंह देखती थी ये सब कैसे सो रहे हैं, कैसे होता है सोना, यही नहीं पता चलता कि सोते कैसे, यही भूल गई सोना कैसे होता है, तो नींद कैसे आती है। तो उसके बाद ना मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी जगह दूसरी सी बेड पे लेटी, तो वहां पे मेरी हल्की सी आंख लगी।
तो कोई चीज़ ऐसा लगा सफ़ेद कपड़े में मुझे लेके जा रही है आसमान में। तो मतलब मेरी रूह जा रही है उसके साथ, तो जिसमें मैं मर गई। तो उसके बाद ना हल्की सी आँख लगी उसमें, ऐसे थी मैं मर गई और मेरी रूह लेके जा रही है साथ में। और मैं ना उसके संग-संग जा रही हूँ। फिर मैं कह रही हूँ माता रानी, मेरे बच्चे तो छोटे हैं, उनका क्या होगा? तो उसने मेरी एकदम से मैंने कहा ना कि अगर मैं चली जाऊँगी उनका क्या होगा? तो उसने मेरा हाथ छूट गया। उस माता रानी और गुरुजी सब एक ही तो हैं। उनके रूप में गुरुजी ने, माता रानी ने मुझे बचाया। फिर मैं बच गई, मेरी आँख खुली और फिर वहाँ से अस्पताल से भाग के आई मैं। इतना मतलब डर गई कि मैं वहाँ से भाग गई कि भई मैंने कहा मुझे इस अस्पताल में नहीं रहना, यहाँ तो पता नहीं क्या होता है, मैं मर गई थी। तो उसके बाद बच्चे भी थोड़े से बड़े हुए पर बहुत बीमार रहते हैं मेरे बच्चे। संगत जी इतने बीमार रहते हैं ना, मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं तो बीमार हूँ, बच्चे भी बीमार हैं, ना तो मैं बच्चों की कुछ केयर कर पाई बचपन से, ना अभी कर पाती हूँ, ना मेरे बच्चे खुद इतने समर्थ हो पाते शरीर से, भी बीमार है और पैसे की भी परेशानी है। फिर ना बड़े हो गए बच्चे, थोड़े बड़े हो के होते-होते अब ये क्या हुआ कि फिर वो आंटी आई थी ना कहने के लिए कि मुझसे कि भई बालाजी गुरुजी बुला रहे हैं, तो मैं गई। पर मैं जा ही नहीं पाई और फिर उसके बाद ना मैं रेंट के मकान पे आई रहने। फिर उसके बाद मेरी छोटी बेटी ने बोला चलो मम्मी बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा हाँ, बड़े मंदिर जाते हैं, मन कर रहा है बहुत। अब तो गुरुजी करेंगे जो करेंगे और कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी के बस की कुछ नहीं करना, बस अब तो गुरुजी बेड़ा पार करेंगे, वही हमारे पिता हैं, वही करेंगे सब कुछ। मैं फिर बड़े मंदिर गई वहाँ से, फिर संगत जी में 2-3 बार बड़े मंदिर गई, फिर गुरुजी के गुरुपर्व पे भी गई। मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ हमने लंगर प्रसाद भी किया, चाय प्रसाद भी लिया, जल प्रसाद भी लिया, जल प्रसाद भी मिला। फिर मुझे गुरु पर्व की बात है शायद, मुझे संगत जी ध्यान नहीं है, कौन सी गुरु पर्व की बात है, मैं वैसे गई थी तो बीच में, तो मुझे और मेरी बेटी को फ़ोटो मतलब स्वरूप मिला, 2 स्वरूप मिले पर थे सेम, तो मैंने सोचा चलो इस घर में लगा लेंगे एक और एक शॉप पे लगा लेंगे। फिर वो पता नहीं क्या हुआ, शॉप पे वो स्वरूप जा ही नहीं पाया। तो फिर उसके बीच में फिर वो ना डुगरी मंदिर का बुलावा भी आ गया। तो मैं, मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे डुगरी मंदिर भी गए। तो वहाँ से भी हमने वहाँ गुरुजी के दर्शन किए। ऊपर तो हमारा ऊपर जानते हैं गुरुजी के वहाँ पे, पर वो तो बंद था। नीचे गुरुजी का वो लगा रखा था सिंहासन। तो वहाँ पे हमने नीचे दर्शन किए, लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया। हम ट्रेन से गए, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ना फिर मैं बड़े मंदिर फिर गई और उसके बाद मुझे मतलब बीच-बीच में मैं 3-4 बार बड़े मंदिर गई उसके बाद। उससे पहले मैं जा नहीं पाई, गुरुजी का बुलावा होगा। तो गुरुजी का मैसेज आता था बड़े मंदिर क्यों नहीं आती? बड़े मंदिर आ और ब्लेसिंग लेके जा। बड़े मंदिर आ, तुझे चाबी दूँगा, हेल्थ की चाबी दूँगा। पता नहीं संगत जी, गुरुजी पे विश्वास है कि कभी न कभी तो हमारी बीमारी जड़ से ठीक करेंगे वो बिल्कुल। कभी तो हम सबकी स्वास्थ्य ठीक करेंगे। संगत जी आप भी अरदास करना कि मैं और मेरे बच्चे और मेरे अंकल जी स्वस्थ हो जाएं बिल्कुल। मैं तो, क्योंकि हेल्थ सही है तभी तो वेल्थ होगी। जब हेल्थ ही नहीं होगी तो वेल्थ कहाँ से आएगी? उसके बाद मेरी चोट लग गई थी तो दोबारा से डुगरी का मंदिर जाने का प्रोग्राम बना, पर मैं जा नहीं पाई डुगरे मंदिर, क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी। तो मेरे अंकल जी और मेरा बेटा गया वहाँ पर डुगरी मंदिर, तो उन्हें एक स्वरूप मिला, कैलेंडर स्वरूप मिला उन्हें कि उन्हें बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु, बड़े मंदिर बुलाने के लिए, डुगरी मंदिर बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद फिर मैं बड़े मंदिर अभी गई थी नए साल पर, तो मैं बड़े मंदिर जा नहीं पाई क्योंकि पैर में लगी हुई थी और गुरुजी का शायद बुलावा ही नहीं था। अगर बुलावा होता तो जाती ज़रूर, जा नहीं पाई। पर मैं भी गई थी शिवरात्रि पर, बड़े मंदिर होके आई। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा प्यारा सजा हुआ था। ऐसी शांति सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है गुरुजी अपना आप काटेंगे, जो भी लोग वो सब कटेंगे। हो सकता है मेरे कर्म काट रहे हो इसलिए टाइम लग रहा हो, क्योंकि मैं हाँ संगत जी बात, मैंने बीच में भी गुरु से शिवरात्रि से पहले ना अस्पताल में एडमिट हो गई थी, क्योंकि मेरे को यूरिन
में ब्लड आ गया था। मुझे पता नहीं था यूरिन में आया कहाँ है, कि मेरा यूट्रस रिमूव हो चुका है, मेरा ऑपरेशन हो चुका है। तो मुझे पता नहीं था, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आ रहा है यूट्रस, तो मेरा रिमूव हो गया है और ये यूरिन में से ब्लड क्यों आ रहा है। तो वो एक मतलब थोड़ी देर ब्लड गया, जाता रहा, 1 डेढ़ घंटे परेशान रही मैं। तो वो ब्लड गया, उसके बाद वो ब्लड अपने आप बंद हो गया। तो हम गए थे अस्पताल, मैक्स हॉस्पिटल। तो वहाँ पे वो लोग मेरा नाम ही नहीं लिख रहे थे उसमें फाइल में, ना एडमिट कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। तो मैं वहाँ से हम भाग आए कि यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कहते हैं जाओ जाओ, जाना है तो जाओ, कुछ मतलब उन्होंने केयर नहीं की। फिर हम आ गए घर पे। तो मैंने अपने फादर से, अपने ब्रदर से बात की, तो वो कहते हैं चलो अभी रुक जाओ, रुक गया है तो ब्लड, सुबह ना दूसरे हॉस्पिटल में दिखा लेना ताकि शांति से। अभी हम भूखे थे क्योंकि हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था, टेंशन में हमने कुछ खाया पिया नहीं था, ऐसे ही भूखे पैसे चले गए थे हम। तो फिर उसके बाद हम गए इस दूसरे हॉस्पिटल में। फिर वहाँ पे मैं एडमिट हुई, दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो उसके बाद वहाँ पर मुझे लूज मोशन लग गए बहुत ज़्यादा, मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। तो मैंने सोचा, तो एडमिट नहीं हो पा रही थी, तो वहाँ पर मैक्स में, तो मैंने सोचा जो दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ एडमिट होते हैं, वहाँ मैं एडमिट हो गई। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी, डिहाइड्रेशन भी हो रहा था, पानी की कमी थी, लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, एकदम पानी हो रहे थे। और मेरे को ब्लड का पता नहीं चला था क्यों आया वो। तो डॉक्टर ने एडमिट किया, पर वहाँ पर मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। पर वो मुझे वहाँ पर ना गुरुजी की ब्लेसिंग थी साथ मेरे, क्योंकि मैं जिस रूम में एडमिट हुई ना, इमरजेंसी में गई, उसके बाद जिस रूम में मुझे एडमिट किया ना नीचे, तो वो 200 वो मतलब 205 नंबर था रूम। तो 5 2 7, गुरुजी की ब्लेसिंग थी ना उसमें मेरी साथ। तो मैं कह रही गुरुजी साथ हैं फिर तो हमारे, वो अपने आप ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। मेरे कर्म कटवाने के लिए शायद ही वहाँ से यहाँ घर शिफ्ट कर दिया हो अस्पताल में कि भी ठीक हो जाऊँ। कुछ हो सकता है, मैं सोचा गुरुजी ने कुछ ब्लेस किया होगा कि भी कुछ रक्षा की होगी, हो सकता है मेरी ज़िंदगी ना हो और उन्होंने यहाँ लाके मुझे मतलब मेरी ज़िंदगी बचा ली। तो उसके बाद ना वहाँ पे कबूतर आते थे, मैं बड़ी खुश होती थी कि देखो गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। मतलब मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली, मैं बहुत खुश थी, चलो गुरुजी। पर मैं बहुत तड़पती थी बीमारी से ना, बहुत तड़पती थी कि पेट में दर्द, कभी कुछ। मैं कहती गुरुजी मुझे ठीक कर दो, नहीं तो मुझे अपने चरणों में ले लो गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। क्योंकि बीमारी का समझ नहीं था, क्योंकि संगत जी मैं बहुत बीमार, मुझे पता नहीं क्या क्या बीमारी, मुझे खुद नहीं पता। वो तो गुरुजी जानते हैं मुझे और बच्चों को कितनी परेशानियाँ, क्योंकि मैं शुरू से ही बीमारी से परेशान हूँ। पर मुझे यकीन है गुरुजी एक दिन बिल्कुल ठीक करेंगे सारी बीमारी, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता है, मैं तेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा, मैं तेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा। तो वो सत्संग है, सत्संग कर, सत्संग कर। शुरू में तो संगत जी मुझे ये भी नहीं पता था सत्संग क्या होता है, और ना मुझे ये पता था कि किसी फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं गुरुजी के मैसेज आते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था जब शुरू में गई थी। तो वो धीरे, अब जब गई हूँ ना, जब मुझे पता चला रहे फेसबुक पे मैसेज भी आते हैं, और फेसबुक पे मैसेज आता है तो मैं सोचती रहती हूँ ये क्यों आ रहा है, मैं ऐसे बोलती हूँ ऐसे क्यों आ रहा है, पता नहीं क्या है। और कभी कभी लगता है तितली रूप में दर्शन, नहीं संगत जी मुझे तितली रूप में दर्शन तो नहीं हुए हैं, और ना ही मुझे मोर रूप में दर्शन हुए हैं। पर हाँ, गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग, फिर से गुरु जी के बड़े मंदिर गई, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के सिग्नेचर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी का आता था। तो उससे मैं बहुत खुशी। पर हाँ, सत्संग भी मैं 1 2 बार सत्संग में भी गई हूँ, पर मुझे यहाँ पर पता नहीं कहाँ पे सत्संग होते हैं, जाने का मन बहुत करता है सत्संग में, पर मुझे पता नहीं कहाँ जाना है सत्संग में, इसलिए थोड़ा सा हो जाती है। पर मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा हाथ थामा, मेरे बच्चों का हाथ थामा, मेरे अंकल जी का हाथ थामा, हम सबका हाथ थामा गुरुजी, आप ही सब नहीं पार करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी, शायद मुझे हमारी ज़िंदगी बचाई। मेरे अंकल जी भी बहुत बीमार हो गए थे बीच में, शिवरात्रि से पहले बहुत बीमार हो गए थे, उनकी हालत ऐसी हो गई थी, मैं डर गई थी कि शायद उन्हें कुछ हो ना जाए। पर गुरुजी ने बचाया, उनकी ब्लेसिंग से वो बचे। फिर मैं दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बस गुरुजी ने हमें सँभाल रखा है सबको, मुझे, मेरे अंकल जी, मेरे बच्चों को उन्होंने जीवन दान दिया हुआ, उन्होंने ही सँभाल रखा, वही सँभालेंगे, वही ठीक करेंगे, वही हमारा सबका स्वास्थ्य ठीक करेंगे, वही हमारा मकान का कराएँगे क्योंकि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, वही सब करेंगे। मेरी बेटी की शादी, बेटे की शादी वही करवाएँगे, क्योंकि मेरे बच्चे की उम्र बहुत मतलब अच्छी उम्र हो गई है,
और वो बीमार रहते हैं ना, तो मैं बीमारी की वजह से उनकी शादी भी करने के लायक नहीं। कैसे करूँ शादी उनकी बीमारी में? वो ठीक गुरुजी करेंगे और ना ही मेरे पे पैसा है कि मैं उनकी शादी कर सकूँ, क्योंकि मेरे पे तो नहीं है। पर मुझे विश्वास है मेरे गुरुजी सब कुछ करेंगे। वो सब कुछ करेंगे, सबको ब्लेस करते हैं, वो सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सब सुनते हैं, उन्हें सब पता है। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही सत्संग कर रही हूँ, मुझे कहना नहीं आता। संगत जी माफ़ करना, मेरे जो भी सत्संग का है मुझे नहीं पता कैसे करना कैसे नहीं करना। मुझे बीच बीच में भूल भी जाती हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता। मेरा कुछ पता नहीं क्या, मैं भूल जाती हूँ। बहुत घबराहट सी भी होती है सत्संग करने में। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी गुरु जी, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा। आई लव यू गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम सबकी रक्षा करने के लिए, हमको सेफ रखने के लिए, यहाँ किराए के मकान में आप सेफ लाए करने के लिए, ताकि वहाँ हमें पता नहीं कुछ हो जाता तो आपने हमारी रक्षा की है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पता है हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। आपने हमें खुद कहा कि तेरी तेरी पति है, तेरे बच्चों की सबकी रक्षा में आप हमेशा मैसेज करते हो गुरु जी। आपने कहा शुक्राना सत्संग का। मुझे बहुत दिन से शुक्राना सत्संग का मैसेज आ रहा है गुरु जी का, पर मैंने कहा आज मैं कर गई रहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने 2 सत्संग गए थे, वो मेरे चले नहीं चले, क्योंकि ना मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। मुझे खुद ही शर्म आती है बोलने में अपनी आवाज़ में, और मैं ना, मुझे करना भी नहीं आता सत्संग। सॉरी संग गुरु जी, सॉरी संगत जी, सॉरी सॉरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अंतिम विराम करूंगी, क्योंकि गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। जय मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। संगत जी, आंटी जी को गुरुजी पर पूरा भरोसा है, वो सब सही कर देंगे और गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी अरदास सुनते हैं। और गुरुजी को जब हम मान ही रहे हैं तो गुरुजी तो हमारी बात, हमारी अरदास, हमारी प्रार्थना सब सुनते ही हैं और हमारी लाइफ की सब परेशानी दूर कर देते हैं। फर्श से अर्श तक गुरुजी हमें लेकर जाते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।